अमीर लोग जो गरीब की तरह रहते हैं। 10 हाईली रिच पीपल हु लिव एज पुअर। वॉरेन बुफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद भी 63 साल पहले निर्मित हुए एक घर में रहते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। हालांकि अमीर होने के बावजूद भी साधारण जीवन जीने वाले ये इकलौते व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उनके अलावा भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग मौजूद हैं जो बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी सिंपल लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अमीरों के बारे में। नंबर 10, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में ऐसे बहुत से राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में किया है। लेकिन जब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की आती है, तब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। शायद ये आपको पता हो कि वो एक ऐसे कस्बे से आते हैं जहां की जनसंख्या उस समय 1000 से भी कम थी। साथ ही उनके कस्बे की गरीबी दर भी 40% थी, जिस वजह से उन्हें हमेशा से ही लोगों के दिक्कतों के बारे में मालूम था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे कार्टर अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने छोटे से घर में वापस आ गए थे और एक साधारण जीवन जीने लगे थे, क्योंकि उन्हें लाइमलाइट में ना रहकर जमीनी हकीकत पर लोगों के लिए काम करना पसंद था। नंबर 9, चक फीनी। जब भी किसी इंसान के साथ बहुत सारा पैसा होता है, तब वो उस पैसे को बर्बाद किए बिना उसे अपने काम में लेता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा अमीर हो सके। इतना ही नहीं, वो उन पैसों से अपनी जरूरतें को पूरी करने के साथ साथ एक सोशल स्टेटस भी मेंटेन करता है, जिससे कि वो अमीर दिख सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी अमीर व्यक्ति एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में चक फीनी जैसे अमीर व्यक्ति भी हैं जो कि अपना पैसा खुद के ऊपर नहीं बल्कि सोसाइटी के ऊपर खर्च करते हैं। जी हाँ, पेशे से एक अरबपति रहे चक फीनी ने कभी भी अपने पैसों पर गुरूर नहीं किया, बल्कि वो इस पैसों का इस्तेमाल हमेशा डोनेशनों में करते रहे, जिससे कि समाज का भला हो सके। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज बूढ़े हो चुके चक फीनी अभी तक अपनी जिंदगी में करीब 65,000 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं, जो दिखाता है कि वो पैसे कमाने के मामले में जितने सफल थे, ठीक उतने ही सफल उसे दान करने में रहे हैं। खैर, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि मौजूदा समय में वो किसी आलीशान घर की जगह अभी अपनी पत्नी के साथ सैन फ्रांसिस्को के एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो कि उनकी सादगी को दिखाता है। नंबर 8, मैजी डमाटो। आज का युग पैसों का युग है, क्योंकि इस युग में जिस व्यक्ति के पास भी पैसा है उसी के पास पावर है। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि कई लोग पैसे के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि उन्हें पैसों के सामने किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। ऐसे ही कुछ मैजी डमाटो नामक इस करोड़पति वेब डिजाइनर के साथ भी था, जो कि दुबई में एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। लेकिन एक बार जब ये अपनी 1.9 करोड़ की फरारी से घूम रहा था, तब अचानक ही उसकी फरारी का एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा, क्योंकि उस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जब 30 साल का मैसी जेल से वापस लौट कर आया, तब उसने अपने जीवन का मकसद ही बदल लिया और अपना ज्यादातर पैसा गरीबों और चैरिटी में दान कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो जो जिंदगी जी रहा था वो एक दिखावटी जिंदगी थी और जीवन का सही मतलब साधारण जिंदगी जीने में है। आज इतना पैसा होने के बावजूद भी मैजी सस्ती कार में घूमता है और एक छोटे से घर में रहता है, जो कि दिखाता है कि वो एक सादगी भरा जीवन जी रहा है। नंबर 7, प्रेसिडेंट जोस मुजिका। जोस मुजिका उरुग्वान नामक एक देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें इस दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति भी माना जाता है, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा शांत और शालीन है। दोस्तों, शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी सर्विस सिर्फ उनके देश और उसमें रह रहे नागरिकों के लिए थी। इतना ही नहीं, वो कहते थे कि वो कभी भी खुद को अपने नागरिकों से ऊपर नहीं रख सकते, जनता के बीच ही जाकर रहना है और उनसे ही जुड़ना है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 2020 में जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों के नाम एक माफीनामा भेजा, जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए सख्त व्यवहार के लिए सभी से क्षमा मांगी। नंबर 6, एलन आइवर्सन। एलन आइवर्सन दुनिया के एक ऐसे जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने NBA में अपने धाकड़ प्रदर्शन से बहुत नाम कमाया था। अपने बास्केटबॉल करियर के दौरान उन्होंने करीब 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन जब उनका करियर खत्म हुआ, तब उन्होंने इस पैसे की अहमियत को नहीं समझा और बहुत सारा पैसा बर्बाद करने लगे, जिससे एक दौर ये भी आया जब उन्होंने अपने घर की कुशन्स को बेचकर बर्गर खरीदना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो NBA के लगभग 60% खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बहुत पैसे खर्च किए थे, पर उन खिलाड़ियों में से किसी के पास भी आइवर्सन जितना पैसा नहीं था। जब इस बारे में पता किया गया कि आइवर्सन का इतना सारा पैसा कहां गया, तब उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया कि यह पैसा उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में उड़ा दिया था। साथ ही जब उनका ये पैसा लगातार खर्च हो रहा था, तब भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसे जरूरत में पड़े अपने क्रू मेंबर्स को दे दिया, जिन्होंने बाद में उनके मुश्किल समय में आइवर्सन की मदद नहीं की, जिस वजह से वो आज एक साधारण जीवन जी रहे हैं। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, कार्लोस स्लिम।
कार्लोस स्लिम मेक्सिको के पहले और दुनिया के 25वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे कि इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी कार्लोस 40 साल से ये एक घर में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को अपग्रेड करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज उनकी उम्र 80 साल है और वो लैटिन अमेरिका के सबसे बड़ी मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनी अमेरिका मोबाइल को संभालते हैं। साथ ही उनके कई बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टेक्स भी मौजूद हैं, जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल है। हालांकि जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब कार्लोस की संपत्ति करीब 9% घट गई थी, पर इसमें उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पहले से ही सादा जीवन जी रहे थे। नंबर 4, पर्सी रॉस। दोस्तों, पर्सी रॉस अमेरिका के जाने माने करोड़पति थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों का भला करने में निकाल दिया था। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी होगी कि पर्सी को पैसा दान करने की आदत थी, और उनकी ये आदत तब भी नहीं गई जब वो एक करोड़पति बन गए। जब भी उन्हें अपने सामने कोई गरीब आदमी दिखता था, तब वो उसे बहुत सारे पैसे दे दिया करते थे। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को चेक भी दिया है। कई लोगों के अनुसार तो उन्होंने कई बार अपना इंटरव्यू ले रहे लोगों को सिल्वर डॉलर भी दिया था, जो कि बताता था कि वो पैसों के सही इस्तेमाल से दान करने में ही मानते हैं। इस सब के अलावा खुद पर्सी का ये कहना था कि उन्हें लोगों को खुश देखना बहुत पसंद है और वो जरूरतमंदों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, 2001 में अपनी मौत से पहले उन्होंने बहुत सा पैसा दान किया है, जो कि दिखाता है कि वो पैसों से ज्यादा लोगों को अहमियत देते थे और एक साधारण जिंदगी जीते थे। नंबर 3, इंगबार कंप्राद। दोस्तों, फ्योदोर इंगबार कंप्राद एक स्वीडिश अरबपति थे, जिन्हें फर्नीचर बनाने वाली आइकिया नाम की एक मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति रखने वाले इंगबार ने कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं किया था, बल्कि वो हमेशा इकोनॉमी में ही ट्रैवल किया करते थे। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते थे, पर क्योंकि उनका मानना था कि इंसान की किस्मत कभी बदल सकती है, इसलिए उसे पैसे आ जाने पर उनको ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 2018 में इंगबार का निधन हो गया था, पर अपनी मौत से पहले वो दुनिया को यह संदेश दे गए थे कि हमें अपना व्यक्तित्व कभी नहीं बदलना चाहिए और हमेशा रियल रहना चाहिए। नंबर 2, शॉन क्विन। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा परिवारों में फूट डाल देता है, और ऐसा ही कुछ क्विन फैमिली के साथ भी था, क्योंकि एक समय पर जहां फोर्ब्स की लिस्ट में 114वें सबसे अमीर परिवार के रूप में पहचाने जाने वाला क्विन परिवार पारिवारिक लड़ाई के बीच पिस रहा था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि शॉन क्विन ने बहुत समय पहले एक फर्म बिजनेस चालू किया था, जिसे आगे बढ़ाते बढ़ाते वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि एक समय उनकी कुल संपत्ति करीब 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से वो आयरलैंड के पहले और यूनाइटेड किंगडम के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि आज ऐसा नहीं है, क्योंकि पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस में जेल भी जाना पड़ा, और यही कारण है कि आज वो एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 1, वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जाना जाता है, वो बर्कशायर हैथवे के एक बहुत ही चर्चित सीईओ हैं, जो कि अक्सर अपनी साधारण सी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज वॉरेन बुफे की कुल संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, पर इसके बावजूद भी वो 1958 में बने एक घर में रह रहे हैं, जो कि बताता है कि उनकी जिंदगी बहुत साधारण है। इतना ही नहीं, वो अपनी संपत्ति के हिसाब से बहुत ही कम लग्जरी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और अक्सर साधारण कपड़े ही पहनते हैं। दोस्तों, इनके हिसाब से ये सब व्यर्थ है, क्योंकि एक छोटे घर और कम खर्चों में भी जीवन गुजारा जा सकता है। इसलिए याद रहे दोस्तों कि पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि आपका दूसरों के प्रति स्वभाव मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।